जो 5,000 रुपए का एक उदाहरण दी थी ना, कोई बहन जी थी, जानवी, क्या नाम था? हाँ, 5,000 का समय आ गया है। तो जो भी है, क्योंकि ये जो राशि या जो कुछ भी आपको भेंट प्रदान की जाएगी, मात्र आपके उत्साहवर्धन के लिए है। ये भविष्य में जब बड़े होंगे तो आपके भी मित्र, बंधु बांधव, बालक इत्यादि जब होंगे तो उनको आप दिखाएंगे कि हमने मात्र 12th क्लास में इन चीजों को हमने संस्कृत में प्राप्त किया था। क्योंकि इंग्लिश में भी कोई रट के बोल सकता है, प्राप्त कर सकता है, हिंदी में भी कोई आचार्य जी बोल करके प्राप्त कर सकता है, परंतु जो देव भाषा है, देववाणी क्या है? संस्कृत है। उसको बोल करके ऊपर से संस्कृत का जो सर्वोच्च ग्रंथ है, जिस प्रकार गन्ने में क्या क्या पाया जाता है, गुड़ भी होता है, चीनी भी होता है, सब चीज जितनी मिठाइयां हैं, मीठे वाले चीज हैं, किसे प्राप्त होता है? गन्ने में। परंतु चाय बन रही हो, बोल दो चीनी की जगह जाके गन्ने को काट को डाल दीजिए उसमें, तो चाय मीठी होगी? तो जो गन्ने का जो अमृत स्वरूप जो रस है, मूल, वह क्या बन के आता है? चीनी। चीनी जब जाके चाय पत्ती में डालेंगे तब जाकर के चाय। इसी प्रकार दूध में क्या क्या प्राप्त हो जाता है? सबसे पहले दूध के बाद मट्ठा, दही, मलाई, मक्खन, घी, पनीर, सब कुछ मिल जाता है, खोआ बन जाता है। परंतु अगर आपको पनीर बनाना है या दही बनाना है, कोई आपको लीजिए, आप लो भैया रोटी में घी लगाना है, तो आप लीजिए दूध लगा दीजिए, घी का काम हो जाएगा? तो दूध का रस क्या है? घी है। घी के बाद कुछ नहीं बना सकते आप, क्योंकि फाड़ने पे पनीर बनता है। लगातार चलाने चलाने से दही, मट्ठा, मक्खन, घी प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो आपको इन्हें प्रोत्साहन राशि या जो कुछ भी वस्त्र, पेन इत्यादि दी जा रही है, तो आपके प्रोत्साहन के लिए दी जा रही है कि आप आगे जाकर के इससे बड़ी चीजें अपने जीवन में प्राप्त करें। नियमबद्ध जिनका जिनका नाम लिया जाएगा, आप जाकर के जो भी आपके संस्कार इत्यादि हैं, ताऊ जी इत्यादि हैं, उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जो आपको शाश्वत महासभा की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसको आप ताऊ जी के कर कमलों के द्वारा प्राप्त करेंगे। और जो भी प्रोत्साहन राशि और जो भेंट स्वरूप हैं आपके लिए, अंग वस्त्र इत्यादि, वह हमारे जो हलेंद्र भैया हैं, शाश्वत महासभा के अध्यक्ष, उनसे प्राप्त करेंगे। तो भविष्य में आगे, आज आप लोगों को, जैसे बाबूजी पिछली बार हमको याद है बोले थे कि यह क्रम ऐसे नहीं रुक जाना चाहिए कि मात्र आपको प्रतियोगिता के लिए, परीक्षा के लिए तैयार किए हैं। हफ्ते में एक दिन संडे का होता है, संडे को आप खूब मस्ती कीजिए, खूब खेलिए, परंतु उसमें से आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके हमको उदाहरण याद आ गया, उनका संबोधन सुन रहे थे कि वो संबोधन सुने थे स्वामी विवेकानंद जी से, कि हम लोग अपने जीवन की दिनचर्या को नहीं संभाल पाते हैं। जैसे हमको कल क्या करना है और कर क्या देते हैं, दोनों में अंतर है। तो विवेकानंद जी से पुस्तक में पढ़े थे स्वामी, मतलब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनका उद्बोधन हम सुन रहे थे फोन के माध्यम से। तो उन्होंने बताया कि आपको क्या करना है, कॉपी या डायरी लेनी है, उसमें से पेन लेकर के आज रात्रि में आपको सोने से पहले यह लिखना है कि हमको कल क्या प्रातः 4 बजे उठना, तो उसमें लिख दिए 4 बजे हमको उठना है। नित्य क्रिया करके 5 बजे हमको पूजा पाठ या पढ़ने के लिए बैठ जाना है, 6 या 8 बजे तक पढ़ना है, फिर हमको बाल भोग नाश्ता करना है, फिर विद्यालय जाना है, फिर दोपहर को आके थोड़ा विश्राम करना है, फिर पढ़ना है या खेलना, जो भी दिनचर्या आपको करनी है कल, उसको आप नोट कर लीजिए। उसके तत्पश्चात आप उस डायरी को वहीं रख दीजिए अलमारी पे। दूसरे दिन जब पूरी दिनचर्या हो जाए, फिर शाम को रात्रि के सोने से पहले 10 बजे उस डायरी को आप उठा लीजिए, और उसके बाद आप पूरे दिन क्या क्या किए हैं, आप पूरे दिन क्या क्या
किए हैं उसको दोनों दूसरी तरफ लिख लीजिए। फिर दोनों का आप मैच करिए कि हमने क्या लिखा था, सुबह हमको 4 बजे, अब आप उठे कितने बजे हैं, 6 बजे की 7 बजे। फिर आपको उसके बाद नित्य क्रिया करके पढ़ना था, पूजा पाठ करना था, नाश्ता करना, सब बारी बारी आप मैच कर लीजिए। गारंटी के साथ अगर आप 1 महीने मैच कर लिए तो आपको खुद ही आत्मग्लानि हो जाएगी कि हम संकल्प क्या लेते थे, लिखते थे कि हम यह करेंगे, परंतु क्या नहीं रहे हैं। तो दोनों का जब ग्लानि महसूस हो जाएगी ना, तो आपको स्वयं ही आपकी नित्य क्रिया ऑटोमेटिक स्वतः बन जाएगी। तो जिसको भी नित्य क्रिया करना है, तो क्योंकि विवेकानंद जी के बड़े ही शिष्य मानते हैं अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जी, तो उनके वाणी से हमने श्रवण किया था, अगर आप इसको अनवरत करते जाएंगे तो नित्य क्रिया में अवश्य सुधार होगा। अगर आप लोग उठते हैं तो नित्य क्रिया में, क्योंकि आपको थकाई भी लग जाती होगी, मन भी यहाँ वहाँ, चंचलम ही मणः कृष्णा, इसी के प्रश्न से कि आप तो बोल दिए कि महाराज ये खड़े हैं आपके दादा पितामह भीष्म, ये खड़ा है आपका भाई दुर्योधन, सब आदत आई हैं, वध कर दो। ऐसे आपके कहने से हम मारने लगे तो फिर पूरा संसार से आप हमारा बैर करा देंगे। तो बोले कि मन ही तो नहीं मान रहा है कि मैं इनको मार दूं, परंतु हमारे पत्नी के भले ही इन्होंने चीरहरण किया है, परंतु मेरे ये भाई हैं। तो मन को ही संभालने के लिए अष्टांग योग बताए गए हैं। आगे हम लोग अब विजेताओं के नाम घोषण करते हैं। अब आपको कदापि ये लगना नहीं चाहिए कि जो 3 विजेताएं हुए हैं कि उनको अधिक श्रम किए हैं या अधिक उपाय किए हैं। ये मान के चलिए कि अभी यह मात्र आपकी बैसाखी है, चलने की एक विधा है, शुरू किए हैं। उसी आप कोई छोटा या अपने आप को छोटा हुआ मत समझिएगा कि हमको इनको दे दिए, हमको नहीं दिए। जो भी पाइएगा, जो आपके परम मित्र होंगे, हम तो यही कहेंगे उनसे आप मिल बांट के भी जो पार्टी वगैरह करना है मिल बांट के कर लीजिएगा। इससे न तो किसी का सम्मान कम होगा, क्योंकि आप उच्च अपने आप हैं, स्वतः में हैं, आपको एक सम्मान प्राप्त होगा, स्वाभिमान प्राप्त होगा। यहाँ से आगे चल के आपको यही चीज जो यहाँ से प्राप्त हो जा रही है, आपको उच्च स्थान पे आपके ले जाकर करके छोड़ेगा। अब आप लोग को इंतजार है, जो तृतीय स्थान प्राप्त किया है उसको जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। उनका नाम है, कौन हो सकता है तृतीय, आप बताइए कौन? उनका नाम है कुमारी सुनंदा नाग। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पूज्य दादाजी के हाथों से आप प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगी। इन्हीं के सानिध्य में यह हमारे आचार्य श्री जोशी जी के सानिध्य में यह हुआ है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे कुमारी सुनंदा नाग जी का, जो तृतीय स्थान प्राप्त किया है गीता प्रतियोगिता में। उस तरफ खड़े हो जाइए, चलिए फोटो खींच। तृतीय चरण स्थान प्राप्त करने वाले को जो पुरस्कार की राशि है वह 1100 रुपये है। जो पुरस्कार की राशि थी वह सभी को पहले ही अवगत करा दी गई होगी कि प्रथम द्वितीय तृतीय क्या राशि पुरस्कार में दी जाएगी, तो उसी के अनुसार दी गई है। गीता आपको दी जा रही है, इसको आप अध्ययन करिएगा, बारी बारी साथियों को भी पढ़ाते चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सामान ले जाइए, पन्नी भी ले जाइए। अब
द्वितीय स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है उनका नाम आप लोग बता सकते हैं? द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले उनका नाम है लीना नाग जी। और उनको द्वितीय स्थान देने के जो तात्पर्य था, जो इनकी तर्क शैली थी, जो इनके उदाहरण थे, इनके स्वयं के थे। और मैं प्रधानाचार्य जी महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस पुरस्कार की राशि एवं प्राप्त करने का जोरदार तालियां हो जाए। द्वितीय स्थान प्राप्त किए लीलानाथ जी, इनको इनकी राशि है द्वितीय स्थान की 1500 रुपये। और एक चीज़ और, ये जो हम लोग जैकेट आप लोग को दे रहे हैं, अगर किसी की भी छोटी बड़ी हो रही है तो आपस में आप लोग एक्सचेंज कर लीजिएगा। किसी की छोटी हो रही है या बड़ी हो रही है, आपस में जिसको जो भी आए आप लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। भी ये सुनंदा जी और इनमें कितने अंकों का फर्क रहा होगा? 0.5 का। इनके सिर्फ 0.5 का फर्क था। क्योंकि देखिए क्या, जो भी तर्क शैली होती है, जो उदाहरण होते हैं, आपने जो पढ़ा आपने वही बता दिया, वो हो गया कॉपी, और हम किया और कहीं से पेस्ट कर दिया, वो हुआ कॉपी। इनके जो भी थे वो सारे स्वयं के थे। कुछ चीज़ों में उन्होंने थोड़ा ज़्यादा मतलब गई है तो ठीक है। और एक चीज़ और है कि थोड़ा जो भाषा है उनकी थोड़ी लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम है, ये प्राकृतिक मतलब दिक्कतें हैं, तो इनको थोड़ा सा वही सुधारने की ज़रूरत है। थोड़ा अभ्यास करें जिससे ये थोड़ा और अच्छे से आगे बोल पाएंगी। अब तृतीय लोग प्रथम चरण जिन्होंने प्राप्त किया है, आप लोग एक बार थोड़ा सा सभी लोग जोर से उद्घोष करेंगे। उनका नाम है श्री कुमारी लक्ष्मी सिंह जी। और प्रथम पुरस्कार की विजेता की राशि है 3000 रुपये। मिठाई लेके जाना है, अरे मिठाई लेके जाना मत जाओ। बालको बच्चे प्रसाद लेके जाएंगे। बूंदी मिठाई की व्यवस्था की गई है। प्रसाद में बूंदी है। जितना भी है थोड़ा बहुत प्रसाद जरूर ग्रहण करें। गीता महोत्सव मनाया गया है। मैं शासक महासभा के जो अध्यक्ष हैं हमारे आदरणीय परम मित्र हालिन नागी जी से निवेदन करूंगा कि वह प्रथम विजेता को श्रीमद् भगवद गीता का पुरस्कार देकर के सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिन लोगों को मतलब विजेता बने हैं उनके प्रथम और द्वितीय चरण के ही नंबर जोड़े गए थे। प्रथम चरण जो हुए थे उनके हमने छोड़ दिया है। तृतीय और द्वितीय चरण के जो नंबर थे उन्हीं नंबर से विजेता घोषित किया गया है। तो जो प्रथम चरण में थे वो लक्ष्मी सिंह जी का बहुत अच्छा था, तो उसकी वजह से उनका जो इस बार नंबर है वो थोड़ा बढ़ेगा। और इस बार उन्होंने जो अंक प्राप्त किए बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छा आपने बोला। आपके जो श्लोक बोलने में शुद्धता थी उसके नंबर आपको ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। श्लोक में किसी भी व्यक्ति ने एक से ज़्यादा नहीं पाया है।
बच्चों ने भाग लिया था उन लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ से पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो आप लोग एक एक करके आएंगे। जानी बघेल जी, आते जाओ फटाफट। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब भी प्रतियोगिता होगी उसमें आप अच्छा स्थान प्रदान करेंगी। अगले नीलिमा सलाम जी, नीलिमा सलाम जी और महेश्वरी कश्यप जी इसके बाद। आते जल्दी जल्दी आते जाओ। महेश्वरी कश्यप जी आइए। भावना नेताम जी, भावना भावना नेताम, माहेश्वरी कश्यप, यशोदा बघेल जी आ जाए। यशोदा बघेल जी, अलीसा जी, अलीसा जी, अलीसा जी चलिए। शर्मिली कश्यप, शर्मिला कश्यप, सॉरी शर्मिला शर्मिला कश्यप जी, रुचिका नाग जी, रुचिका नाग जी, ईशा बाघेल जी, दिव्या कश्यप, रुकमणी बघेल जी, नील कुमारी, 90 नील कुमारी, धनेश्वरी, धनेश्वरी, हेमलता कुंजाम जी, हेमलता। भूमिका नाग जी, अच्छा जो 9 की है ना उसके दृष्टि कश्यप जी, 10वीं की दृष्टि। तो ये जो 9 के दो बच्चों का इसी को हाँ ले लेना। आप आगे 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 आ जाओ ना। सभी लोग प्रसाद पाकर के ही जाएंगे। आप लोग को अंक बताते हैं जिन्होंने जितने अंक प्राप्त किए हैं। लक्ष्मी सिंह जी ने तृतीय और द्वितीय चरण को मिलाकर के 21 अंक को प्राप्त किया था। आपने 10 के पूर्णांक में, प्रथम चरण में 10 पूर्णांक था, टोटल 30 का पूर्णांक था। और श्री लीना नाग जी ने जो उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, उन्होंने 16.5% नंबर पाया उन्होंने। और सुनंदा जी 16, आपने सिर्फ 0.5% आप पीछे रह गए बस।